हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 26 दिसंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 29 दिसंबर यानी कि मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है। सारी लाइव अपडेट्स के लिए आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर जैसे ही आप इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आप लोगों के सामने ओपन होगी। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे आपको दिखेगा इस कोर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें मैंने कवर किया है कि कमोडिटीज़ क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, कैंडल को रीड कैसे करते हैं हम, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स फेल कैसे होते हैं, लाइक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, डबल ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ये सारे पैटर्न्स फेल कैसे होते हैं। इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। तो जिसको बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं आता ना वो भी टेक्निकल यहाँ से सीख सकता है। सेकंड जो इसका मॉड्यूल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में 60 to 70% मायने रखता है कि उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है। अगर आपको टेक्निकल बहुत अच्छे से भी आता है, उसके बाद अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो इन दी एंड आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के ही निकलोगे। इसमें मैंने अपने 5-6 साल का सारा एक्सपीरियंस, जितना भी मुझे आज तक लॉस हुआ है, सब कुछ मैंने विथ लाइव एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि जिसको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं आती वो भी यहाँ से बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक की अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो यहाँ से मैंने इसको मिनिमम प्राइस रखा है। इतना प्राइस शायद आप लोग कई बार ब्रोकरेज में दे देते होंगे या फिर ओवर ट्रेडिंग करके दे देते होंगे। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ से सीखना चाहते हो तो यहाँ से सीखो, मेरी ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो यहाँ से सीखो, किसी बुक से सीखो या किसी फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखो, क्योंकि सीख कर ट्रेड करना। अदरवाइज मार्केट अगर आपको सिखाने पे आया तो आपसे इतना बड़ा चार्ज लेगा कि उस चार्ज को रिकवर करते करते आपके कई सालों निकल जाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ सीखो, उसके बाद ट्रेड करो, चाहे जहाँ से मर्जी आए वहाँ से सीखो। अब देरी न करते हुए सबसे पहले मैं अब आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर अभी ओपन कर दिया है। अब देखो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको इस चार्ट में क्या दिखाई देगा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा हौच पौच दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता हूँ कि क्या कर रहा है ये स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए। अप साइड से ये ट्रेंड लाइन आ रही है, डाउन साइड से इसमें 5000 का सपोर्ट बना हुआ है, इसके बीच में ये मार्केट घूम रहा है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को अप साइड की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक अप साइड की तरफ मूवमेंट नहीं आएगा, या फिर इस चैनल के डाउन साइड नहीं निकलेगा 5000 के नीचे तब तक डाउन साइड में मूवमेंट नहीं आएगा। तब तक ये इसी चैनल में अप डाउन होता रहेगा। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अब देखो, अब मैं अगर इसको थोड़ा जूम करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये 5500 से 5500 से लेके 5000 की रेंज में फंस रहा है। 5000 से एक और जोन है ये 4700, ये भी याद रखना। यहाँ तक का ये लोअर चैनल है, ये डाउन साइड का। तो इस जोन में फंस रहा है। कौन से जोन में? 5000 से लेके 5500, ये 500 पॉइंट की रेंज है। इसमें मार्केट अप डाउन हो रहा है। जब इस चैनल को अप साइड की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड वाली ट्रेंड लाइन आएगी। अगर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन किया तो 4700 तक के लिए मार्केट दिखा सकता है। अदरवाइज इसी के जोन में बीच में घूमता रहेगा अप डाउन। तो ये आपको समझ में आ गया कि अभी किस रेंज में क्रूड ऑयल आपका मूव कर रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर खोलूँ तो आप लोगों को क्या दिख रहा है? देखो, सेम लेवल चार्ट अगर बना है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पर जब मार्केट आया था 504950 के आसपास, तब यहाँ से हैमर बनी और एकदम से बाउंस आया इसमें। इस बार भी देखो जब यहाँ पर आया तो कंटिन्यू हैमर और डोजी कैंडल बनी, उसके ऊपर क्लोजिंग अब कंटिन्यू अपसाइड की तरफ जा रहा है। अगर ये 5300 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है, रिटेस्ट दे देता है, तो 5360 मिलेगा। 5360 निकाल देता है तो 5430 से लेके 5500 तक के लेवल ही अपसाइड में दिखा सकता है। और यहाँ से रिवर्स हुआ तो थोड़ा डाउन साइड भी आ सकता है। तो वो कंडीशन अभी हम देख लेते हैं कि ये रिवर्स हो पाएगा या फिर नहीं। अब देखो, अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार ओपन करूंगा ताकि आप लोगों को और पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। डाउन साइड से सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है। यहाँ से
ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट, आपको डाउन साइड सोचना भी नहीं है। जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा तब हम डाउन साइड की तरफ सोचेंगे। अब मैं आपको फिलहाल अपसाइड के लेवल दे रहा हूँ। अब आप लोग इस लेवल को मार्क कर लो। जो एक लेवल इसको अपसाइड में ये भी मिल सकता है 5333 का, तो ये भी आप लोग नोट करके चलना। अब मैं आपको इसके लेवल दे रहा हूँ। देखो, अगर इसको अपसाइड जाना है तो ये किस तरीके से जाएगा। इस रेंज में घूम रहा है, घूमने दो, थोड़ा सा डाउन भी आए। ये लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, यहाँ पर भी आने दो, बिल्कुल डाउन साइड मत जाना। हो सकता है यहाँ तक आए, रिवर्स लेके वापस चला जाए, तो लिक्विडिटी एरिया है। अभी मैं अप साइड का बता रहा हूँ, यहाँ तक भी रेंज में बिल्कुल इसको, जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा 5260 के नीचे आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग और रीटेस्ट। याद रखना मेरी दोनों बातें, क्लोजिंग के साथ रीटेस्ट आएगा तब निकलेगा, तब जाना, अदरवाइज मत जाना, क्योंकि वो लिक्विडिटी एरिया है, वहाँ से मार्केट फंसा के अपसाइड की तरफ निकल जाएगा। इस जोन में घूमने दो। जैसे ही ये 5300 के ऊपर क्लोजिंग देगा आवरली टाइम फ्रेम पर, रीटेस्ट देगा, इसको लेवल मिलेगा 5333 का। 5333 निकाला तो इसको मिलेगा 5360 का, और 5360 अगर निकाल देता है तो सीधा सीधा ये अपसाइड की तरफ खुल जाएगा। 5430 से लेके 5400 तक के लिए अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे। और अगर 5430 निकाला तो 5500 तक अपसाइड में जा सकता है। ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब सब डाउन साइड में अगर आता है तो क्या करना है। ये देखो इस तरीके से जा रहा है, इस लेवल को तोड़ने दो, ट्रेंड लाइन के बाद भी मत जाना। ये जो लेवल है ना 5250, याद रखो 5250 के नीचे आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग, रीटेस्ट, तो जाके इसमें लेवल मिलेगा फिर आपको 5210 से लेके 5200 तक के लेवल ये दिखा सकता है, 5219 तक के लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन 5219 तक ये बहुत रिस्की जोन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मार्केट में अगर सेलिंग आएगी तो 5190 के नीचे जब तक आवरली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग और रीटेस्ट नहीं देगा तब तक ये 5135 तक नहीं आएगा। तो इसके लिए 5190 टूटना ज़रूरी है। ट्रैप जोन बता देता हूँ कौन सा है, 5260 से लेके 5190, ये 70 पॉइंट आपके लिए ट्रैप जोन होंगे। मार्केट हो सकता है यहाँ आए, सेलर को फंसाए, वापस अपसाइड की तरफ निकल जाए। तो आपको ट्रैप जोन भी बता दिया मैंने। डाउन साइड का लेवल आपको कौन सा मिलेगा, जब ये इस लेवल को तोड़ेगा 5190 को आवरली टाइम फ्रेम पर रिटेस्ट देगा, तब जाके आपको लेवल मिलेगा 5130 के आसपास का। ये इसका डाउन साइड का जोन हो गया। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं हम 250 लाइक्स का। और जो लोग वीडियो को डेली देखते हैं, एनालिसिस खुद अपने चार्ट में करना सीख गए हैं, वो लोग कमेंट में बताना ज़रूर कि कौन कौन अपने चार्ट में एनालिसिस करता है, और दिल ड्रॉप करे बिना मत जाना। और जो लोग एक्सक्लूसिव वीडियोस देखना चाहते हैं, जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए वीडियो हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वहाँ से आप मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। और जिन लोगों ने 1-to-1 डिस्कशन की मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, वहाँ पर मैं आपको पर्सनल डिटेल शेयर करूँगा, फिर हम अपनी कन्वर्सेशन आगे करते हैं। तो ये तो हो गया अभी क्रूड ऑयल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो एक चीज़ याद रखना, अभी ना क्रूड ऑयल में डेली टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू इसमें कैंडल बनी हुई है। देखो ग्रीन 1 2 3 4, अब ये 5वीं कैंडल है। हो सकता है ये 5वीं कैंडल हॉल्ट कैंडल हो, यहाँ पर रुके, फिर अगला मूवमेंट आए। तो इस कैंडल पे थोड़ी नज़र रखना। ये कैंडल थोड़ा डिसीजन मेकिंग कैंडल यहाँ पर बन सकती है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा सीधा नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस अभी क्या कर रहा है, नेचुरल गैस को डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। कंटिन्यू पिछली एक्सपायरी में कंटिन्यू सेलिंग आई, यहाँ पर इसने ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसका प्रॉपर ब्रेकआउट आया, ये इसने होल्ड किया लास्ट दिन इस रेड कैंडल में। अगर ये वाली ग्रीन कैंडल आज की या कल की कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है फाइनली, किसके 407 या 410 मानो आप, अगर ये 410 के ऊपर निकल जाती है तो 417 417, जिस दिन ये 417 का टारगेट हिट हुआ और इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो सीधा सीधा आपको मिलेगा 437 के ऊपर निकला तो फिर 450 तक के लेवल ये फिर से दिखा सकता है। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड में इसके आने की पॉसिबिलिटी क्या है, देखो अगर ये यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट फेल करता है और 380 के नीचे निकलना शुरू करता है तो आपको डाउन साइड में लेवल मिलेंगे 370 तक के। 370 निकला तो फिर हम अगले लेवल और इसमें देख ही लेंगे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ और बताता हूँ कि इसमें क्या मूव अभी फ़िलहाल आने को है। देखो डाउन साइड में अगर मैं इसमें एक जोन क्रिएट कर दूँ तो ये इसका एक सपोर्ट का काम करेगा 3
387 के आसपास का आप मान लो। अब देखो, अगर इसको अप साइड जाना है तो यहाँ कहीं से या तो 387 से या फिर ये जोन है 382, यहाँ से कहीं से रिवर्स करेगा। और अगर जैसे ही 391 निकाला, याद रखना 391 के ऊपर क्लोजिंग रीटेस्ट आता है तो सीधा सीधा ये ट्रेंड लाइन मिलेगी जो उसको 398 से लेके 400 तक के लेवल दिखा सकती है। जैसे ही देखो यहाँ पर अलर्ट हो जाना ट्रेंड लाइन से, हो सकता है फिर नीचे आए, फिर इस तरीके से घूमे, लेकिन जैसे ही 400 निकलेगा तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा इसको 407 का लेवल मान लो, 407 पे पहले भी सेलिंग आई थी, तो अब जब 407 पर आए तो अलर्ट हो जाना। लेकिन जैसे ही 407 निकालेगा और रीटेस्ट देगा तो 410 का लेवल मिलेगा। 410 के बाद सीधा सीधा आपको लेवल मिलेगा इसमें 417 का। आई होप आप लोगों को क्रूड नेचुरल गैस के लेवल समझ में आ गए होंगे। नेचुरल गैस के लेवल भी समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।